सो सम 4000 ईयर्स अगो गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड थ्रू शिप्स, बट इसमें बहुत रिस्क होता था, लाइक कि अगर वेदर ख़राब हो गया या फिर उस पर पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों ने अटैक कर दिया, सो देयर वाज नो सिस्टम जिससे कि इस लॉस को कंपनसेट किया जा सके। एंड फिर इन्वेंशन हुआ इंश्योरेंस का। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले उस कंपनी के बारे में जिसने इंश्योरेंस को इंडिया में घर घर तक पहुँचाया भी था। रिटर्न ग्रोस प्रीमियम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 लाख करोड़। एंड आज इस कंपनी में 2 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं और 15 लाख से भी ज़्यादा एजेंट्स हैं जो बनाते हैं इसे इंडिया की नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। यस, यू गैस डिड राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और LIC। सो आज के इस वीडियो में LIC के बारे में हम समझने वाले एंड इसका कंपनी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड LIC का 63,000 करोड़ का IPO आ रहा है, सो उसकी भी डिटेल्स हम देखने वाले एंड कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस हम LIC का आज देखने वाले विद इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। So first we start with the industry analysis of LIC. So in the year 1956 to 2000, LIC was the only one player in the Indian insurance market. It means कि LIC के अलावा और कोई कंपनी इस मार्केट में नहीं थी एंड LIC की अकेले की मोनोपोली थी। बट फिर 2000 तक एंड 2000 में LIC 2001 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन किया गया एंड इसके अंदर 2000 टू 2001 फाइनेंशियल ईयर यानी पहले साल में प्राइवेटाइजेशन के 4 प्राइवेट प्लेयर्स ने इसमें एंटर किया, जिसमें से HDFC स्टैंडर्ड लाइफ सबसे पहली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बनी जिसने इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री मारी। अब जब भी प्राइवेट प्लेयर्स किसी भी इंडस्ट्री में आते हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ कंपटीशन बढ़ता है एंड इसका सबसे पहले इफेक्ट होता है गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर ऊपर। बट इन द केस ऑफ LIC ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड LIC स्टिल has 64% market share and its rival number 2 SBI has just 23% market share। एंड फिर कैलेंडर ईयर 2009 तक 8 प्राइवेट प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में हो गए एंड आज की डेट में अराउंड 23 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स इंडिया के अंदर हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है एंड इसको इन डेटा पॉइंट्स से समझते हैं। नंबर 1, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट इन एशिया एंड 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर की जो साइज़ थी फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो थी 6.2 ट्रिलियन रुपीज़ बेस्ड ऑन टोटल प्रीमियम कलेक्टेड। इस इंडस्ट्री का टोटल प्रीमियम 11% के CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो हुआ प्रीवियस 5 ईयर्स एंडिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2021 में। इट मीन्स कि फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2021 के बीच में 11% के CAGR से इस इंडस्ट्री का टोटल प्रीमियम ग्रो हुआ। इसके अलावा NBP यानी न्यू बिजनेस प्रीमियम, 1 मिनट, नाउ यू माइट बी वंडरिंग दैट व्हाट इज NBP, व्हाट इज न्यू बिजनेस प्रीमियम। सो जो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी रेवेन्यू प्रीमियम 2 तरह से कलेक्ट करती है। नंबर 1 रिकरिंग रेवेन्यू प्रीमियम एंड नंबर 2 न्यू बिजनेस प्रीमियम। टू अंडरस्टैंड इट in more simple and easy way, we take an example of 2 persons, person A and person B। पर्सन ए के पास में एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की हो सकती है, लेट सपोज LIC की है एंड पर्सन बी के पास में कोई भी पॉलिसी नहीं है। नाउ पर्सन ए के पास चूँकि इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसका प्रीमियम पे करेंगे जैसे लाइक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट एंड सो ऑन। सो दैट इज कॉल्ड रिकरिंग बिजनेस प्रीमियम फॉर दिस, यानी कि एक बार पॉलिसी सेल कर दी उसके बाद में प्रीमियम आ रहा है वो होगा रिकरिंग बिजनेस प्रीमियम। नाउ कम टू पर्सन बी। पर्सन बी के पास में कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है एंड नाउ पर्सन बी जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास एंड एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। नाउ उस टाइम पर जो पर्सन बी प्रीमियम पे करेगा यानी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी जो पॉलिसी लेते टाइम जो प्रीमियम देगा दैट इज कॉल्ड NBP और न्यू बिजनेस प्रीमियम। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो प्रीमियम है वो NBP यानी न्यू बिजनेस प्रीमियम है, वो 15% के CAGR से ग्रो हुआ है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2016 टू 2021 एंड इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 में जब कोविड चल रहा था तब भी इस इंडस्ट्री का NBP 7.5% से ग्रो किया था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री जिससे कि इस इंडस्ट्री के अंदर और ग्रोथ आ सकती है। नंबर 1 फेवरेबल डेमोग्राफिक्स। इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है एंड इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री विथ एवरेज एज ऑफ 28 ईयर्स एंड
इसका मतलब है कि ज़्यादा लोगों के पास में ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं तो ज़्यादा लोगों के पास पैसा भी आएगा, एंड ज़्यादा लोगों के पास पैसा आएगा तो एक तरफ गवर्नमेंट इंश्योरेंस के एजुकेशन को इनकरेज कर रही है, तो इससे इंश्योरेंस की एजुकेशन भी बढ़ेगी, जिससे कि ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे, एंड ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे इंश्योरेंस कंपनीज के पास ज़्यादा प्रीमियम आएगा, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, एंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी। एंड नंबर 2, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सो इन सभी से भी और भी इंकरेजमेंट मिल रहा है और इंक्रीजमेंट आ रहा है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के अंदर इंडिया में। सो दीज आर सम फैक्टर्स जिससे हम इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में समझ में आया होगा। एंड आप तो अगर चाहते हो कि इंश्योरेंस किस तरह से वर्क करता है उसके ऊपर वीडियो बनाओ तो नीचे कॉमेंट्स में आप बता सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द कंपनी एनालिसिस ऑफ LIC। सो 1956 तक इंडिया में टोटल 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स थे, एंड दे ऑल गॉट मर्ज्ड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी विच इज़ कॉल्ड LIC और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 245 कंपनीज को मर्ज करके एक ही कंपनी बनाई विच इज़ कॉल्ड LIC। एंड तब से लेकर आज तक LIC इंडिया को सर्व करती आ रही है, इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस मार्केट को सर्व करती आ रही है। एंड आज 91% डिस्ट्रिक्ट्स तक इंडिया के LIC की रीच पहुंच गई है। एंड LIC not only operates in India but it has also operations in many countries like Kuwait, Sri Lanka, UAE, Bahrain, Mauritius, Fiji and many more countries. And with 286 million एक्टिव यानी कि इन फोर्स पॉलिसी जो कि चल रही है अभी पॉलिसीज़, उनके साथ LIC इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर ये एक देश होती तो आज ये पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंट्री होती। And as of September 2021, LIC had a market share of 64.49% in new business premium or NBP in individual and group both. LIC also accounts 2/3 of the life insurance premium of the entire industry. पूरी इंडस्ट्री का 2/3 जो प्रीमियम है इंश्योरेंस प्रीमियम में वो LIC अकाउंट करता है अकेला। इट मीन्स कि मार्केट में हर 3 में से 2 एक्टिव पॉलिसीज़ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज LIC की है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मार्केट शेयर तो इंटायर इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, नॉट ओनली लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बट इंटायर इंडस्ट्री में से 75% जो मार्केट शेयर है वो लाइफ इंश्योरेंस का। एंड इस लाइफ इंश्योरेंस की 75% मार्केट शेयर में से 64% मार्केट शेयर है अकेले LIC के पास में, and which is almost 8 times more than the second player SBI Life, whose market share is just 8% as of financial year 2021. And as you can see here, the market of life insurance players in the Indian insurance industry in this table presented by ticker.finology.com. So here you can check कि LIC का जो टोटल प्रीमियम में मार्केट शेयर है वो है 64.1%, न्यू बिजनेस प्रीमियम में 66.2%, रिन्यूअल प्रीमियम में 62.5%, नंबर ऑफ पॉलिसीज़ इंडिविजुअल पॉलिसीज़ के अंदर 74% एंड ग्रुप पॉलिसीज़ के अंदर 81%। बट हम SBI लाइफ का अगर देखेंगे तो टोटल प्रीमियम में 8%, न्यू बिजनेस प्रीमियम में 7.4%, रिन्यूअल प्रीमियम मैंने जो प्रीमियम रिन्यू करवाते हैं पॉलिसीज़ रिन्यू करवाते हैं उसके अंदर 8.5%, एंड नंबर ऑफ पॉलिसीज़ इंडिविजुअल में 5.9% एंड ग्रुप में 1.3%। सिमिलरली HDFC लाइफ का 6.1%, 7.2%, 5.2%, 3.5% एंड 0.7%। एंड इसी तरह से टोटल जो प्राइवेट प्लेयर्स का टोटल आता है वो आता है टोटल प्रीमियम में 35.9%, जबकि LIC का 64.1%। न्यू बिजनेस प्रीमियम में प्राइवेट प्लेयर्स का टोटल 33.8% बट LIC के पास में 66.2%। एंड रिन्यूअल प्रीमियम में सभी प्राइवेट प्लेयर्स का 37.5% बट LIC के पास है 62.5%। एंड नंबर ऑफ पॉलिसीज़ इंडिविजुअल पॉलिसीज़ में प्राइवेट प्लेयर्स का टोटल इज 25.4% but LIC has 74.6%। एंड नंबर ऑफ पॉलिसीज ग्रुप में all private players has 18.9% but LIC has 81.1%।
एंड अगर हम अदर टॉप इंश्योरेंस मार्केट्स के टॉप 2 प्लेयर्स को उठा करके देखें कि उनके पास कितना मार्केट शेयर है अपने देश के अंदर, अपनी कंट्री की इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ भी हम यू विल बी शॉक कि यहाँ भी इंडिया के अंदर इंडिया की जो टॉप प्लेयर है LIC, उसी के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। सो एज यू कैन सी इन दिस चार्ट कि यूनाइटेड स्टेट्स की टॉप 2 कंपनीज, नॉर्थ वेस्टर्न म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास है 8.4% अकॉर्डिंग टू 2020 एंड मेटली लाइफ INC के पास 7.6%, सॉरी। चाइना की पिंग आन इंश्योरेंस कंपनी के पास में 21.3% एंड चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास 20%। जापान में भी सिमिलरली निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के पास 16.2% एंड जापान पोस्ट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास 15.4%। एंड यूनाइटेड किंगडम और UK में अवाइवा PLC के पास है 23% एंड लॉयड बैंकिंग ग्रुप के पास 18.6%। बट इफ़ वी चेक इन इंडिया तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और LIC के पास है 64.1% एंड SBI के पास है ओनली 8%। एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 1 एंड नंबर 2 प्लेयर इन अदर मार्केट्स एंड इन इंडियन मार्केट। एंड LIC is also the largest asset management company as at September 30, 2021। टोटल AUM जो था इसका asset under management यानी कि वो था LIC का 3,95,58,929.24 million, which was more than 3.3 times than the total AUM of all private players and 1.1 times more than the AUM of the entire mutual fund industry। It means कि अगर सभी प्राइवेट प्लेयर्स का जो टोटल AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1, तो LIC का है 3.3। और अगर पूरी एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM फॉर एग्जांपल है 1, तो LIC का है 1.1। एंड इसी के साथ इंडिया ये एक लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी LIC है। नाउ 1 मिनट, यू माइट बी वंडरिंग दैट व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट AUM और एसेट मैनेजमेंट एसेट अंडर मैनेजमेंट, बिकॉज ये तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से एंड LIC तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है ही नहीं। बट द रीज़न इज़ कि LIC जो भी प्रीमियम कलेक्ट करती है उस प्रीमियम को करती है इन्वेस्ट और आज आप यू विल बी शॉक्ड कि LIC की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी की टोटल मार्केट कैप का 4% रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स कि अगर LIC अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को निकाल ले निफ्टी में से तो निफ्टी का मार्केट कैप ऑटोमेटिकली 4% से डाउन हो जाएगा। एंड इसी के साथ आप LIC को एक इंडेक्स फंड भी बोल सकते हो, चूँकि LIC का इंडिया की लगभग हर बड़ी छोटी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है पूरे NSE BSE के अंदर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स ऑफ LIC। So if you talk about the strengths of LIC, so number 1 है huge growth of scope of growth in the industry। एज हमने इंडस्ट्री एनालिसिस वाले सेक्शन के अंदर डिस्कस किया कि किस तरह से इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है और ग्रो कर रही है। एंड चूँकि LIC इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर तो LIC को इससे फ़ायदा सबसे पहले होगा। इसके बाद LIC एक ट्रस्टेड ब्रांड है एज इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस मीन्स LIC। एंड ऑल्सो ये चूँकि एक PSU कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो यहाँ पे ट्रस्ट और भी ज़्यादा है। एंड थर्ड, ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो घर घर जा कर के LIC की पॉलिसी सेल करता है। एंड आज LIC का 94% बिजनेस इन्हीं एजेंट्स से आता है या यही एजेंट्स लेकर आते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट वीकनेसेस ऑफ LIC, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं PSU के ऊपर। सो LIC चूँकि एक गवर्नमेंट कंपनी, एक PSU कंपनी है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कई रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं एंड इससे कंपनी के ऑपरेशंस भी स्लो हो सकते हैं, जिससे कंपनी अपने ऑपरेशनल एंड एक्सपेंशन गोल्स को जल्दी पूरा नहीं कर पाएगी। तो ये एक वीकनेस है। दूसरा, लार्ज डिपेंडेंसी ऑन एजेंट्स, तो ये भी एक वीकनेस हो सकती है क्योंकि इससे कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी। एंड इन फ्यूचर डिजिटलाइजेशन जैसे बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, तो उससे आने वाले टाइम में लोग हो सकता है कि डिजिटल ऑनलाइन इंश्योरेंस ज़्यादा ले। सो LIC को इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। And now it's time to discuss the most important and interesting part of this entire video, and that is financial information. And in the financial, first we will discuss about the company's revenue, which was according to DRHP
all values are in rupees million. So in financial year 2019 it was 26,449.96 million rupees. In the financial year 2020 it has grown and it was 36,309.56 million rupees, and in financial year 2021 it was 29,855.71 million rupees, and as of September financial year 2021 it was 15,197.24. Now why I am talking about as of September financial year 2021, because financial year 2021 is not yet ended. There are some days remaining in this year. Now let's come to the profit and loss account of the company, and the EBITDA or profit before tax of the company was in financial year 2019 26,423.65 million rupees, in जो कि 2020 में ग्रो कर बढ़ा एंड इट वॉज 27,185.16 मिलियन रुपीज़, एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 में यह था 29,803.47 मिलियन रुपीज़, एंड एज ऑफ सितंबर फाइनेंशियल ईयर 2021 it was 15,194.6 million rupees. Now profit after tax or net profit of the company is in financial year 2019 it was 26,273.78 million rupees. In financial year 2020 it was 27,104.78 million rupees, and 2021 it was 29,741.39 million rupees, and as of September financial year 2021 it was 15,040.13 million rupees. Now let's talk about the company's total assets. तो कंपनी की जो टोटल assets थी फाइनेंशियल ईयर 2019 में it was 3,36,63,346.17 million rupees. In financial year 2020 it was 3,41,41,745.74 million rupees. In financial year 2021 it was 74,064,044.68 million rupees. So now let's see the expenses account of LIC, and here is a good news. Good news is what? Good news is कि LIC का जो एक्सपेंस रेशियो है वो पूरी इंटायर इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर जो बाकी जो प्लेयर्स है उनके एक्सपेंस रेशियो से कम है. एंड एज यू कैन सी हियर इन दिस चार्ट कि एज हियर यू कैन सी डेट द इंडस्ट्री का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 10.4% के CAGR से बड़ा है, वहीं प्राइवेट प्लेयर्स का एक्सपेंस रेशियो 12.1% के CAGR से बड़ा है, बट LIC का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 9% के CAGR से बड़ा है, विच इज़ अ गुड साइन. इफ़ यू लुक एट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो एज परसेंटेज ऑफ प्रीमियम, यानी कि जो प्रीमियम कलेक्ट करती है कंपनी उसमें से कितना परसेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर जाता है. सो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि जो इंडस्ट्री ओवरऑल जो इंडस्ट्री है उसका फाइनेंशियल 2021 में 10.1% जो टोटल प्रीमियम है उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाता था. प्राइवेट प्लेयर्स का 12.6%, बट LIC का 8.7%. एंड इफ़ यू लुक एट द टोटल कॉस्ट रेशियो एज परसेंटेज ऑफ प्रीमियम, यानी कि टोटल कॉस्ट में कितना पैसा जाता है, टोटल प्रीमियम में से कॉस्ट में कितना परसेंटेज पैसा जाता है. सो हियर फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडस्ट्री का था 15.1%, प्राइवेट प्लेयर 16.9%, बट LIC वॉज एट 14.2%. So after doing the complete fundamental analysis, company analysis, industry analysis of LIC, हम बात करने वाले इसके IPO इन्फॉर्मेशन के लिए. सो जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम तक इस IPO से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको बता देता हूँ. सो कंपनी की जो फेयर वैल्यू होगी IPO की वो 10 रुपये होगी. IPO का साइज एज आई डिस्कस्ड कि 63,000 करोड़ का होगा, एंड इसमें 35% रिजर्वेशन होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए. एंड इसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर्स हैं जो जिन्होंने LIC की पॉलिसी ले रखी है उनके लिए भी अलग से रिजर्वेशन इस IPO के अंदर होगा. इसके अलावा गवर्नमेंट LIC में से अभी 5% स्टेक अपना सेल कर रही है, बट इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स कंपनी को 20% शेयर्स और मार्केट के अंदर लाने होंगे एज पर सेबी गाइडलाइंस.
सो इसके अंदर एक रिस्क है कि अगर नेक्स्ट 3 ईयर्स के बाद जब भी LIC अपने शेयर्स लाएगी, हो सकता है उस टाइम पर अगर मार्केट कंडीशन सही नहीं रही तो वहाँ एक बहुत बड़ा लॉस LIC को हो सकता है। इसके अलावा रिसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग LIC को 15 मई तक अपना IPO लाना होगा। सो हो सकता है कि 15 मई को या उसके पहले LIC का IPO आ जाए। IPO बुक बिल्डिंग इशू मेथड से होगा। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ बुक बिल्डिंग इशू मेथड, देन यू कैन चेक आउट माई कंप्लीट IPO वीडियो फ्रॉम द आई बटन। रेस्ट ऑफ द डिटेल्स लाइक इशू साइज, प्राइस बैंड वगैरह अभी तक आई नहीं है। सो जैसे ये आएगी मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर बता दूंगा। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ये हमारा यूज़र नेम एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर कर देना सभी के साथ एंड नीचे कमेंट्स में बताना कि और किस कंपनी का या IPO का की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। यू कैन टेल मी इन कॉमेंट्स एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर से ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बर्निंग प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।